अस्सलामुअलैकुम। आप ये बताइए कि आलम इस्लाम पूरा मतलब पूरी दुनिया एक टाइम ऐसा था कि कह रही थी कि ईरान सुपर पावर से लड़ रहा है, 24 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ईरान नाफना हो जाएगा, ईरान का ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मगर इतने दिन तक के सुपर पावर से जंग लड़ने के बाद आखिर में सुपर पावर को सिलेंडर होना पड़ा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वालेकुम रहमतुल्लाह। असल खिदमत में आपकी ये यकीनन हाँ ये मसला था। लोग बड़ी बातें कर रहे थे कि एक तरफ सुपर पावर है और दूसरी तरफ ये मुल्क है जिस पर 40 साल से पाबंदियाँ थी, इतने सैंक्शन थे, उसके बाद में भी आप देखें ये जो आज कारनामा हुआ ये इस बात की दलील है कि अगर कोई खुदा पे भरोसा करे तो अल्लाह उसको मायूस नहीं करता। लेकिन सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि काम करना, यानी इस कौम ने जिसे ईरानी कौम कहा जाता है, आप देखें वहाँ के लिटरेसी रेट, वहाँ पर पढ़े लिखों की तादाद खुद उस सुपर पावर के मुल्क से ज़्यादा वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। यानी वहाँ पर जो है और यानी इल्म दूसरी चीज़ वहाँ पे हौसला, और ये हौसला और इल्म आप यकीन करें तो ये मकतब अहले बैत ही है कि जो मौला अली को मानने वाला है वो किसी से डरता नहीं, जो मौला हुसैन का मानने वाला है। भी ये कहा था कि अली उसके दरवाज़ा में शहर इल्म। जी असल में मौला इल्म, चूँकि जहाँ अली है वहाँ इल्म है, वहाँ बहादुरी है। और आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारा एक स्लोगन है, एक नारा है कि जियो तो अली की तरह जियो, मरो तो हुसैन की तरह मरो। ये जो ईरानी कौम है ये हुसैनी कौम है, ये अली वाले हैं। आप देखें दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पर इस बात को छुपाया जाता है कि अली से मोहब्बत की जाए अली, यानी ये मुल्क ऐसा, ईरान ऐसा मुल्क है कि आप देखें वहाँ पर इश्क़ अली, मौला अली इस्लाम से नाम मौला अली लेने वाले, नाम मौला हुसैन, लब्बैक या हुसैन कहने वाले, नारा हैदरी लगाने वाले वो कौम। दीगर जो दूसरी जो आप ममालिक हैं वहाँ देखें वो ताकतवर को या अमेरिका इसराइल को जो है सुपर पावर समझ के खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन ईरान ने ये बताया कि जिसके पास ईमान की ताकत हो उसको ना अमेरिका हरा सकता है ना इसराइल। और आप देखिए खुदा का शुक्र है कि इस जंग के बाद में ये भी मालूम पड़ गया कुरान का वादा सच्चा है। कुरान ने कहा है जाल हक अज़हकल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, हक आया और बातिल फना हो गया, और बेशक बातिल फना होने वाला है। ये जो आप देखें अफ़गानिस्तान में और दूसरे तमाम तर ममालिक में खराबा फैला रहे थे, जब इनका ईरानियों से पाला पड़ा, और आप देखें वहाँ पर मजलिस में बैठने वालों से, अज़ान हुसैन करने वालों से, तो उनको मालूम पड़ गया कि ये कौम दबने और रुकने वाली नहीं है। और अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है, किसको कहा कि बेशक इज़्ज़त जो है अल्लाह के लिए, रसूल के लिए और मोमिनों के लिए। सुनने वाला सब कहा जाए कि आज ईरान ने पूरे आलम इस्लाम के अंदर जो मुसलमान हुकूमतें हैं उनकी नाक को बुलंद कर। बिल्कुल मेरे अज़ीज़, यही मसला है कि अगर आज ईरान ना होता तो आप महसूस कर सकते हैं कि मुसलमान महकूम होकर रहता है। जैसे कि ताकत होने के बावजूद, क़ुव्वत होने के बावजूद, उनके पास पैसा है मगर उसके बावजूद भी जो है हिम्मत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ईरान हिम्मत, ये अभी मामला वो है ना कि जंग जो है वो हथियारों से कम और हौसलों से ज़्यादा लड़ी जाती है। लिहाजा ईरान ने इस बात को साबित कर दिया है कि जो कम हौसला है वो और है, जो बुलंद हौसला है वो और है। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे बाहर से, जैसे उसमें ये आता था कि भाई अब एक सुपर लीडर चले गए, दूसरे सुपर लीडर चले गए, मगर लीडर जाने के बावजूद भी ईरान ने कभी अपने हौसले को पीछे नहीं लिया और हौसला उससे डबल और ट्रिपल हौसला दिखाया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में देखें मामला यह है कि ये एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। जब सिस्टम में सारे मामले आते हैं तो उसमें किसी के जाने और आने से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी, हम अपनी कौम का मैसेज देने जाते हैं, अगर हर बंदा अपनी जिम्मेदारी को समझे तो कोई मुश्किल आ ही ना सके। आज आप हमारे मुल्क के हालात देखें, ये जो सड़कें ख़राब हैं, जो निज़ाम में कमियां हैं, क्यों है? क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करते। जब लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो काम मुकम्मल होता है। अब किसी एक से नहीं होता है। अगर मसनद पे बैठने वाला, कुर्सी पे आने वाला हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो उस कौम को, उस मुल्क को आगे बढ़ने से या कामयाब होने को रोक नहीं सकता। ईरान के अंदर यही चीज़ है। ईरान के अंदर कोई एक शख्स नहीं है, वो हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। उनका काम यह है, जो पढ़ाने वाला है वो अपना हक लेकर पढ़ा रहा है।
जो जंग में है वो अपने आप को मुजाहिद समझ रहा है, जो इल्म हासिल कर रहा है वो अपने आप को तालिब इल्म समझ रहा है, जो इल्म यानी हर बंदा अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है एकदम मुस्तहिदी और तरीके से। अगर आप समझना चाहते हैं तो दीन के माने ही यकीन और जिम्मेदारी। दीन का मतलब बाद लोग कहते हैं कि दीन मतलब नमाज रोजा पढ़ना नहीं, दीन का एक माने हिसाब के हैं, हिसाब के मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन मालिक, हिसाब के दिन के मालिक, तो क़यामत के दिन हिसाब होगा, तो दीन हिसाब किताब को कहते हैं, कैलकुलेशन, जिम्मेदार। हर बंदा जब जिम्मेदारी कबूल करेगा तो यकीनन कामयाबी मिलनी ही मिलेगी। जैसे कि आज ईरान कामयाब है, अगर हम भी अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो इंशाअल्लाह आज अगर हम आज़ादार हैं तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। आज अगर हम किसी ओहदे पर हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी है। आज हम किसी बाप के बेटे हैं, किसी वालिदैन के फर्जंद हैं, तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। अगर हम किसी ज़ौजा के शौहर हैं, अपनी जिम्मेदारी समझें। अगर किसी बच्चों के वालिद हैं तो अपनी जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारी समझें तो यकीनन सारे मामला खुद ब खुद बेहतर और अच्छे होने से हो जाएंगे। पर हम अपनी जिम्मेदारी दुआ करते हैं अल्लाह में हमें जिम्मेदारी